कवि पाब्लो नेरुदा, उनकी कविता है धीरे मरना। आज इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। यह कविता जीवन में क्या सीख देती है, इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम कुछ प्रस्तुत करते हैं। वह जो होता है आदत का गुलाम, अर्थात वह व्यक्ति जो आदत का गुलाम हो जाए। आदत क्या है? हम रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें करते हैं, एक तरह से एक लत होती है। तो वह जो होता है आदत का गुलाम, जो चलता है उसी राह पर प्रतिदिन, अर्थात जो रोज़ रोज़ एक ही राह पर, एक ही दिशा में, एक ही रास्ते पर प्रतिदिन चलता है, जो नहीं बदलता कभी रफ्तार। वह अपनी चलने की जो प्रक्रिया है, जो एक तरह से धारा है, उसको एक तरह से जो गति है उसे कभी बदलता नहीं है। वह जो अपने परिधान बदलने का जोखिम नहीं उठाता। परिधान क्या होता है? हमारे बाहरी आवरण अर्थात वेशभूषा। वह जो अपने वेशभूषा को बदलने का कोई जोखिम नहीं उठाता। जो बोलता नहीं और करता नहीं अनुभव, वह मरते हैं धीरे धीरे। अर्थात व्यक्ति जब कुछ कहते हैं ना कि करके सीखना, जब व्यक्ति कुछ करता है तो सीखता है। तो वही जैसे कोई बोलता नहीं तो उसका अनुभव भी उसके अंदर नहीं होता है। जो छोड़ देते हैं भावावेगों को, अर्थात भावावेग क्या है? एक तरह से हमारी मानसिक दशा होती है। भावावेग जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उल्लास, ये सब क्या होते हैं? भावावेग होते हैं, जो क्षण भर में आते हैं। जैसे गुस्सा होने पर हमें बहुत भड़काऊ चीज़ें हो जाती हैं, दुखी होने पे आंसू बहने लगते हैं, खुशी होने पे हम हंसने लगते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे भावावेग होते हैं। तो जो छोड़ देते हैं भावावेगों को, जो अपने भावावेग को छोड़ देते हैं, जो नहीं होते केवल भावनाओं का गट्ठर, अर्थात जो सिर्फ भावनाओं का गट्ठर नहीं होते, जिनके अंदर खाली भावनाएं ही भरी हो और उसे कभी प्रदर्शित ना करें। अधिक पसंद करते हैं अपने भवेत पापर, वे अधिक पसंद करते हैं क्या? अपनी चीज़ों को भावेत पा, अर्थात भविष्य में होने वाली चीज़ों पर बहुत विश्वास करते हैं, उसको पसंद करते हैं। स्वयं के काले बिंदुओं का चित्त घबरा, जिससे नेत्र में हो चमक, जम्हाई बने मुस्कुराहट, अर्थात स्वयं के काले बिंदु। काले बिंदु का मतलब उनके अंदर जो काली बुराइयां, अर्थात बुराइयों को, जो उनके अंदर अज्ञानता है, वो अंधेरा है, उसे काला कहा गया। और थोड़ा बहुत जो जीवन की जिजीविसा है, जीवन की इच्छा है, वह उनका एक तरह से श्वेत है। तो काला और श्वेत का मिला रूप क्या हो गया? चितकबरा, जिससे नेत्रों में हो चमक। जो उनके अंदर अंधकार भरा हुआ लेकिन जीवन जीने की कहीं ना कहीं इच्छा है, वह उनके नेत्रों में क्या? जम्हाई बनकर चमक के साथ मुस्कुराहट हो रही है। अर्थात उस मुस्कुराहट, उस जम्हाई में एक तरह से आनंद होता है, एक तरह से अज्ञानता है तो एक तरह प्रकाश है। कहीं ना कहीं उन्हें जीवन में थोड़ी बहुत उम्मीद होती है और हृदय करे स्पंदन अपनी भावना और त्रुटियों के सामने। तो क्या होता है? उनका हृदय, उनका जो आत्मा होती है, वो स्पंदन, अर्थात जिस तरह शरीर में सांसों का आना जाना होता है, वैसे ही उनके अंदर ज्ञान और प्रकाश होता है। और स्पंदन भावना और त्रुटियों के सामने वह मरते हैं धीरे धीरे। अर्थात जो उनके जीवन में गलतियां होती हैं और जो वो अपनी भावनाओं को अंदर छिपाए रहते हैं, उस भावना, कभी कभी भावावेग में आकर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत कर जाता है, उन सब त्रुटियों को, गलतियों को वो उससे मरते हैं वो धीरे धीरे। अर्थात व्यक्ति अचानक से नहीं मरता है, उसके अंदर एक एक पल, एक एक तिल कर करके मरता है। जो कभी सब कुछ उल्टा पलटा नहीं करते, अर्थात कहते हैं कि एक तरह से क्रांति जब आती है तो हर चीज़ बदल जाता है। तो जो कभी सब कुछ उल्टा पलटा नहीं करते, अर्थात जो हर चीज़ बार बार एक तरह से नवीनता लाने के लिए एक तरह से नया सृजन नहीं करते, जो अपने कार्य स्थल पर प्रसन्न चित्त नहीं रहते, अर्थात जो हमारा कार्य होता है अपने कार्य को दत्तचित्त होकर मन से नहीं करते, उस स्थान को प्रसन्न नहीं करते, जो नहीं लेते जोखिम अनिश्चित को निश्चित में बदलने का। अर्थात जब कुछ
अनिश्चित है उसे निश्चित करने के लिए तो हमें जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन जो ऐसा जोखिम नहीं उठाता, अर्थात एक तरह से नई क्रांति लाने में कोई ऊर्जा नहीं लगाता है, जो करते नहीं पीछा एक सपने का। अर्थात कहते हैं कि जो जो लोग सपना देखते हैं वही तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा लाते हैं, उस काम को करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि जो करते नहीं पीछा एक सपने का, अर्थात जब तक किसी का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो वो व्यक्ति उसके पीछे भाग नहीं सकता। जो नहीं करते जीवन में एक बार भी परिपक्व सलाह को अनदेखा, अर्थात जो जीवन में एक बार भी अपने अंदर जो परिपक्व एक तरह से स्वाभाविकता है उसकी सलाह को अनदेखा करते, वो मरते हैं धीरे धीरे। अर्थात अपने अंदर एक तरह से नवीनता लाने के लिए, उसे परिपक्व करने के लिए, उसे अपने आप में समाहित करने के लिए जीवन में आगे नहीं बढ़ते, वे धीरे धीरे मरते हैं। जो यात्रा नहीं करते और पढ़ते नहीं, एक कहा जाता है ना कि किसी कवि ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अर्थात जो यात्रा नहीं करते और पढ़ते नहीं। पढ़ना क्या है, अपने अंदर एक नया तरह से ज्ञान अर्जित करना है, और जो व्यक्ति जितना पढ़ता है नई नई चीज़ें सीखता है। तो जो यात्रा नहीं करते, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो हम कूप मंडूक बन के पड़े रहेंगे, हम कोई चीज़ें जान भी नहीं पाते। तो और पढ़ाई से और यात्रा से हमें नई नई चीज़ों का ज्ञान होता है। तो कवि वही कहता है कि जो यात्रा नहीं करते और पढ़ते नहीं, जो संगीत नहीं सुनते। कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो संगीत सुन लेता है, मन दूसरा हो जाता है। तो जो संगीत नहीं सुनते, संगीत क्या होता है कि हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है। तो जो लोग संगीत नहीं सुनते, वह जो स्वयं में प्रतिष्ठा नहीं देखता, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा नहीं समझेगा, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, तो उसमें प्रतिष्ठा नहीं होगी। वह जो स्वयं में प्रतिष्ठा नहीं पाते, अर्थात अपने नज़रों में ही अपने आप को गिराए रहते हैं, वह मरते हैं धीरे धीरे। अर्थात व्यक्ति कुढ़ता रहता है, वो अपने आप को समाज में स्थापित ही नहीं कर पाता है। कवि कहता है कि जो स्वयं करते हैं नष्ट स्वाभिमान को, जो अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, जो लेते नहीं किसी की मदद। कुछ लोग होते हैं कि इतने स्वाभिमानी होते हैं, कृतघ्न टाइप के होते हैं कि वो किसी की मदद लेना नहीं चाहते। जो दिन प्रतिदिन करते हैं शिकायत अपने दुर्भाग्य की और उस वर्षा की जो नहीं रुकती नहीं, अर्थात जो प्रतिदिन रोज रोज शिकायत करते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, इसलिए मुझे ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं और और उस वर्षा की जो रुकती नहीं, वह मरते हैं धीरे। अर्थात उनके ऊपर जो एक तरह से दुर्भाग्य की वर्षा होती है वो कभी रुकती नहीं, तो वो धीरे धीरे पल पल मरते हैं। वह जो कार्य आरंभ करने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। कहते हैं कि कायर जो होता है वो जंग लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ देता है, वैसे ही जो व्यक्ति कार्य का आरंभ करने से पहले ही डर जाता है वह मैदान छोड़ देता है, अर्थात उस कार्य को कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वह जो करते नहीं प्रश्न उन विषयों पर जिन्हें वे नहीं जानते, अर्थात व्यक्ति जब किसी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं रखेगा, उन विषयों पर प्रश्न नहीं करेगा, तो वो कैसे उनके बारे में जानेगा। जो देते नहीं उत्तर जब पूछा जाता है ऐसी चीज़ के बारे में जिसे वे नहीं जानते, अर्थात कोई व्यक्ति से किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो वो उसका उत्तर नहीं देते, वे मरते हैं धीरे धीरे। तो कवि कहता है कि इस कविता का उद्देश्य है कि जीवन में नवीनता, लगाव, त्याग, परोपकार, ये सब जीवन के अस्थायी मूल्य हैं। अगर हम इन मूल्यों को छोड़ते हैं तो जीवन में संपदाओं के रहते हुए भी हम आनंद के साथ नहीं जी पाएंगे। आनंद वस्तुओं में नहीं है बल्कि वस्तु और व्यक्ति के संतुलन में है। अगर व्यक्ति मूल्यों को छोड़कर वस्तुओं से संतुष्ट होना चाहे तो जीवन संतरास से भर जाता है, और जो वर्तमान जीवन में परिलक्षित है। इसीलिए जीवन को बंधनों में ना बांधकर मुक्त रखिए और अपने लिए और अपनों के लिए जी लीजिए। अर्थात यह कविता हमें क्या कहती है, नवीनता की ओर ले जाती है, हमें एक दूसरे से संतुलन स्थापित करने के लिए कहती है। नहीं तो व्यक्ति खुद में कुढ़ेगा और धीरे धीरे पल पल करके मर जाएगा। इस कविता का उद्देश्य कवि ने यही बताया है।
थैंक यू, धन्यवाद।